नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ 7 जो है वो पूर्ण कर चुके हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। अष्टम पाठ है संसार सागरस्य नायका। तो देखिए, थोड़ा सा जो ये पाठ है वो समझ करके पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस पाठ में एक इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों को बात बताई गई है कि पहले हमारी जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं है क्या क्या होता था उसके बारे में। तो यह जो पाठ है संसार सागरस्य नायका, अर्थात संसार के जो सागर हैं उनके नायक। अब थोड़ा सा पाठ को पढ़ करके शायद दिमाग हिल गया होगा कि संसार सागरस्य नायिका इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब है कि इस संसार में जो सागर बने हैं, तालाब, बावड़ी, कुएं, ये सब बने हैं, उनके नायक कौन है और उनका क्या महत्व होता था पहले और अभी उनका क्या महत्व है, उसके बारे में इस पूरे पाठ में हमें संस्कृत में चर्चा की गई है। तो प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। तो पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह जो पाठ है संसार सागरस्य अष्टम पाठ है नायिका, अनुपम मिश्र की कृति है, उनके द्वारा लिखा गया है, उनका कृतित्व है। और यह बात आज भी खरे है, मतलब आज भी यह बात जो है वो सटीक है कि तालाब के संसार सागर के नायक। पाठ का नाम, जो पाठ का नाम है उसका अर्थ आ गया कि तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे, विलुप्त मतलब छिपते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जो पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो हम आगे जब पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि गजधर क्या होते हैं। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। पहले के समय में क्या होता था, तालाब होते थे, बावड़ी होते थे, कुएं होते थे, तो वो स्वयं नहीं बनते थे, उनका निर्माण किया जाता था। तो उनके निर्माण के बारे में ही लेखक ने इस पाठ का जो है एक कृतित्व तैयार किया, यहाँ संसार सागर के रूप में इसको चित्रित किया है। तो देखिए, के आसन ते अज्ञात न मान है, के आसन ते अज्ञात न मान है, अर्थात वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। यहाँ पे प्रश्न ही कर लिया गया कि के आसन ते अज्ञात नामान है, अर्थात जिन नामों को जानते नहीं हम, तो वे अज्ञात नाम वाले कौन थे, मतलब ऐसे कौन लोग थे जो अज्ञात थे, जिनको हम जानते नहीं है। तो देखो क्या कहा कि शतशः सहस्रशः तड़ागाः सह सेव शून्यात् न प्रकटीभूतः। व्याकरण का अपने दिमाग के अंदर ध्यान रखेंगे, जहां पर संधि बन रही है वहां संधि सह सेव, सह प्लस एव संधि बन चुकी है यहाँ पे। तो देखो, शतशः सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तड़ागा तालाब, है ना। तो सैकड़ों हजारों जो तालाब है अचानक से, सहशिव अचानक से, शून्यात न प्रकटीभूता, शून्यात मतलब आकाश से, और प्रकटीभूता मतलब प्रकट हुए। तो इस पूरी लाइन का अर्थ देखो कि शतशः सहस्रशः तड़ागाः सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता, अर्थात सैकड़ों हजारों तालाब, तड़ागा माने तालाब, बहुवचन है, तो हजारों तालाब अचानक से आकाश से प्रकट नहीं हुए हैं। शून्यात का मतलब आकाश, शून्य माने आकाश, और शून्यात पंचमी विभक्ति एक वचन, आकाश से। इमे एव तड़ागाः अत्र संसार सागरा इति। क्या कहा कि इमे, एव माने यही ही, तो ये तालाब ही यहाँ, अत्र माने यहाँ, तो ये तालाब ही यहाँ संसार सागरा इति, अर्थात संसार रूपी सागर है। सागर का मतलब यहाँ समुद्र से लिया गया कि ये तालाब, इमे एव तड़ागा, कि ये तालाब जो है वो यहाँ संसार रूपी सागरा इति, अर्थात संसार रूपी समुद्र है। इति एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्य निर्माण पैतृणाम एककम निर्माणार्त्राणाम च दशकम आसीत्। देखो यहाँ पे क्या कहा कि एतेषाम, तो इन, एतेषाम मतलब इन तालाबों का,
जो आयोजन है, आयोजनस्य आयोजन, इन तालाबों का आयोजन या निर्माण जो है वो नेपथ्य, नेपथ्य मतलब पर्दा। जब हम कोई स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो पर्दे के पीछे से आवाजें आती है ना, तो नेपथ्य निर्मापयित्राणाम अर्थात पर्दे के पीछे निर्मापयित्राणाम बनवाने वाले और निर्मात्राणाम बनाते हैं, जो बनवाना और बनाना। तो बनवाना तो किसी भी के द्वारा बनवाया गया और बनाना जो खुद काम करता है। तो क्या कहा, एतेषाम सर्वनाम है यहाँ पे कि ये जो तालाब है या ये जो कह सकते हैं हम सागर है, या इन तालाबों का जो आयोजन या जो निर्माण है वो पर्दे के पीछे बनवाने वालों की एककम इकाई और बनाने वालों की दशकम आसीत दहाई थी। एककम माने इकाई और दशकम माने दहाई थी। तो क्या कहा कि इति एतेषाम इन तालाबों के आयोजन या निर्माण के पर्दे के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। तो यहाँ पे इकाई और दहाई क्या बता दी गई, संख्या बता दी गई कि जो पर्दे के पीछे बनवा रहे हैं वो तो इकाई थे और जो बना रहे हैं वो दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयत स्म। अब क्या कहा कि एतत् एकम, ये जो एककम मतलब इकाई और दशकम माने दहाई, तो ये जो ये इकाई और दहाई च आहत्य मिलकर के क्या हो गई है, शतकम सैकड़ों अथवा सहस्त्रम हजारों वा रचयते बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे वा का अर्थ हुआ अथवा और रचयिता का अर्थ हुआ निर्माण करना या बनाना। तो एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रचयत है कि ये जो इकाई और दहाई मिलकर के क्या करती है, सैकड़ा अथवा हजार बनाते थे। समझ में आ गई बात की क्या कह रहे हैं, इकाई दहाई मिलकर के सैकड़ों और हजार बनाते थे। परम विद्येषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत किंचित पठितम। अब क्या कहा गया कि परम विगतेषु अर्थात जो 200 वर्षों से, द्विशत वर्षेषु, द्वि माने 2 और शत माने 100, जो परंतु जो विगत मतलब जो बीत चुके हैं, जो पहले आ चुके हैं, ऐसे 200 वर्षों से, वर्षेषु सप्तमी विभक्ति एक वचन आ रही है यहाँ पे, तो परंतु विगत 200 वर्षों में नूतन पद्धतियां, नूतन माने नवीन, नवीन पद्धति से समाजेन यत किंचित, यत किंचित मतलब जो कुछ भी, अव्यय शब्द है, जो कुछ भी समाजेन समाज ने पठितम पढ़ा है। तो क्या कहा कि जो परंतु विगत 200 वर्षों में नवीन पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे बातें भी जो है वो परिवर्तित होती रहती है। तो क्या पढ़ा कि तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्र कंचय इत्येतानि शून्य एव परिवर्तनानि। तो क्या कहा यहाँ पे कि तेन समाजेन अर्थात उस मतलब जिस समाज ने पढ़ा, तेन समाजेन उस पढ़े हुए समाज से, एककम दशकम, एकक माने इकाई, दशकम माने दहाई, और सहस्त्र कंचय, सहस्त्र माने सैकड़ों को भी, इत्तेतानी इन्होंने क्या कर दिया, शून्य एवं परिवर्तितानि शून्य में ही बदल दिया। तो ये दुख पूर्वक बात भी कही जा रही है कि जो हमने परंतु उस पढ़े हुए समाज ने, जो समाज को यहाँ पढ़ा हुआ बताया, उस समाज ने क्या किया, इकाई को, दशकम दहाई को और सैकड़े को शून्य एवं परिवर्तितानि अर्थात शून्य में ही परिवर्तित बदल कर दिया या उसको बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न एव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वत एतावत् तड़ागान के रचयन्ति स्म। क्या कहा कि अस्य नूतन समाजस्य, जो यह या इस नवीन समाज के मन में, नूतन, नूतन माने नया, और समाजस्य समाज के, षष्ठी विभक्ति एक वचन आ रहा है, तो इस नवीन समाज के मनसी, मन में, मनसी माने मन में इयम अपि यह भी, जिज्ञासा, जिज्ञासा माने जानने की, न एव उद्भूतता कोई भी ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है कि
यद माने की। तो ऐसी कोई इच्छा जो है वो उत्पन्न नहीं हुई है कि अस्मात् पूर्वत अर्थात हमसे पहले इतने तालाबों को तड़गान के रचयंती, इतने तालाबों को कौन बनाते थे। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये बात समझ में है कि ये जो नया समाज है इनके मन में ये इच्छा या जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई है कि ये जो इतने सारे तालाब है इनको कौन बनाते थे, है ना। तो एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य, और इस प्रकार के एतावत, इस प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञानस्य, जो ज्ञान की, यो माने जो, तो ज्ञान की जो नूतन प्रवृत्ति है अर्थात जो नूतन विधि है वह विकसित हुई है। अब क्या कहा कि इस प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नवीन विधि है वो विकसित हुई है। तेन प्रविधेना अपि पूर्व संपादित एतत् कार्य माप्यतुं न केनापि प्रयतितम्, अर्थात उस विधि से भी पहले संपादित, अब उस विधि से पहले संपादित क्या थी कि इस कार्य को मापने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। समझ में आई कि ये जो जितने भी तालाब कुएं हम देखते हैं ना, कई बार कहीं पर घूमने जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें बड़े बड़े खुली जगहों में ऐसे कुएं बने होते हैं या तालाब दिखाई देते हैं, तो ये स्वयं में तो नहीं बन गए हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कवि जो है, लेखक ने अपनी कृति में थोड़ा सा दुख भी जो है वो बताया है कि लोगों ने इकाई दहाई सैकड़े हजार को शून्य में परिवर्तित कर दिया है और किसी ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि ये सब क्यों बनी और कैसे बनी, है ना। और इससे पहले क्या संपादित हुआ था कि इनको माप कर किस प्रकार से बनाया जाता था। तो समझ में आई बात। आगे देखो, अद्य ये अज्ञात नामाना वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन। अद्य ये अज्ञात नामाना वर्तन्ते, अर्थात ये जो है वो क्या, आज जो अज्ञात नाम वाली है। अद्य ये अज्ञात नामा, अद्य माने आज। देखो पूरे पाठ के अंदर अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है, आपको सारे अव्यय जो है अलग से लिख लेने हैं। तो अद्य ये अज्ञात नामाने वर्तन्ते, कि आज जो ये अज्ञात नाम है अर्थात ये जो जिन नामों को हम जान नहीं पा रहे हैं, तो अद्य ये माने जो अज्ञात नामाने वर्तन्ते, जो आज जो ये अज्ञात नाम वाली है, पूरा ते बहु प्रथिता आसन। पूरा भी अव्यय शब्द है कि ये प्राचीन समय में जो ये थे, ये क्या थे, या पहले ये सब, ते माने ये सब, बहु प्रथिता मतलब बहुत प्रचलन में थे, या बहुत पहले जो है वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म निर्माता रो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। फिर क्या कहा उसके बाद में कि अशेषे जो देश बचे हैं या संपूर्ण देश में क्या किया जाता था, तड़ागा निर्मीयन्ते तालाबों का निर्माण किया जाता था। निर्माता रोपी अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और तालाब निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे, अर्थात हर जगह तालाबों का निर्माण किया जाता था। और जो निर्माता रो अपि अर्थात जो निर्माण करने वाले होते थे वे भी संपूर्ण देशों में निवास करते थे, या वे भी क्या करते थे, हर जगह पर अपना वर्चस्व रखते थे। तो समझ में आ गई ये बात कि आज जो ये अज्ञात हो चुके हैं ये पुराने समय में बहुत प्रसिद्ध थे, और हर देश में ये जो है तालाबों का निर्माण करते थे, और निर्माण करने वाले भी हर देश में संपूर्ण होते थे या संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मात्राणाम सादर स्मरणार्थम। अब देखो यहाँ पे एक नाम आया है गजधर है। अब कौन है ये गजधर है, तो ये जो गजधर है इति सुंदर शब्द, ये बहुत सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मात्राणाम, जो तड़ाग तालाबों का जो निर्माण, निर्मात्राणाम अर्थात निर्माण करने वाले, सादर स्मरणार्थम उनको आदर पूर्वक, स्मरण माने याद करने की क्रिया, उन्हें आदर पूर्वक जो है वो याद किया जाता है। तो तालाब निर्माण करने वालों का आदर पूर्वक स्मरण करने के लिए गजधर ऐसा सुंदर शब्द जो है वो बना है। समझ में आ गई बात कि तड़ाग निर्माण सादर स्मरणार्थम, तालाबों का निर्माण करने के लिए, आदर पूर्वक याद करने के लिए सुंदर शब्द बना है, और वो सुंदर शब्द क्या है, गजधर है।
राजस्थाने केषु इजत भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में केषुचित अर्थात कुछ भागेषु भागों में शब्दो अयम यह जो शब्द है अद्यापि प्रचलति आज भी प्रचलित है कि क गजदर है। गजदर कौन है? तो कौन होता है गजदर? देखो यहाँ प्रश्न भी बन रहा है, क गजदर है, गजदर कौन है? तो इसका उत्तर भी बन रहा है और हमारा पाठ का सलाह भी बन रहा है कि यह गज परिमाणम धार्यति स गजदर है, कि जो गज परिमाण का मतलब जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़, गजदर किसे कहते हैं? गज परिमाणम किसे कहते हैं? जो कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई इन सबको नापने की एक छड़ होती है, उसे गज परिमाणम कहते हैं। तो गज परिमाणम धार्यति स गजदर, जो गज परिमाण को धारण करता है वह कौन है? वह गजदर है। तो समझ में आ गया कि गजदर कौन है? जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजदर कहलाता है। और गज परिमाणम क्या होता है? जिससे कि हम उसका नाप, तोल, परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई सबका माप करते हैं। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, कि जो गज परिमाण है वही मापन कार्य में प्रयोग लिया जाता है, अर्थात जो मापने का कार्य होता है उसमें उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद में देखिए, ये जो आगे की जो बात है कि जो गज परिमाणम होते हैं हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, जितना आज हमने पढ़ा है उतना आप एक बार इसको दोहरान कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आज हमने कितना किया है। और इसका जो शेष बचा हुआ भाग है वो हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। अगर एक साथ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम संख्यात्मक स्थिति में जा सकते हैं, कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा कि गजदर कौन होता है और गज परिमाणम क्या कहलाया जाता है। तो गज परिमाणम मैंने आपको, गजदर तो वो होता है जो कि क्या करता है? निर्माण आदि करता है। और गज परिमाण वो होता है जो मापन कार्य में उपयोग किया जाता है। समाज में 3 प्रकार के होते हैं, यह हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। आप सभी लोग इसका अभ्यास कीजिए, एक बार इसको पढ़कर देखिए। ये पाठ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो आप जितना अभ्यास करोगे, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, तो जितना आप अभ्यास करोगे समझ में आएगा। बाकी का जो शेष है वो हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। आप लोग सभी जो है अपने घर में रहिए बेटा, आप सभी अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और मास्क का जो है वो प्रयोग कीजिए, क्योंकि जितना मास्क का प्रयोग करोगे उतना आप सेफ रहोगे। और अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।